नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शिक्षकों में आक्रोश, टीईटी अनिवार्यता का विरोध। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि 2 साल में परीक्षा पास नहीं करने पर शिक्षकों को नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में प्रदेश के लगभग 3 लाख शिक्षकों के भविष्य पर मंडरा रहे पात्रता परीक्षा के खतरे को लेकर विरोध तेज हो गया है। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के निर्देश अनुसार कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से ज्यादा बची है, उन्हें 1 सितंबर 2025 से 2 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करनी होगी, नहीं तो वे सेवा में बने नहीं रह सकेंगे। अब यह नियम सरकारी और निजी स्कूल दोनों पर लागू होगा। राज्य कर्मचारी संघ द्वारा मुख्य सचिव को आदेश वापस लेने और सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने का पत्र लिखने के बाद अब मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के आह्वान पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से अन्य राज्यों की तरह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सरकारी यानी कि किसी भी कर्मचारी की भर्ती के बाद उसकी सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी परीक्षा अनिवार्य करना न्यायसंगत नहीं है। संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया कि लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय के 2 मार्च 2026 के आदेश में प्रदेश के लाखों शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शिक्षकों में असंतोष की स्थिति है। उन्होंने बताया कि कई शिक्षक पिछले 20 से 27 वर्षों से शिक्षाकर्मी एवं संविदाशाला शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भर्ती के समय लागू सेवा शर्तों में टीईटी परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। शिक्षाकर्मी भर्ती अधिनियम 1997-98, अध्यापक भर्ती अधिनियम 2008 तथा राज्य शिक्षा सेवा भर्ती अधिनियम 2018 में भी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य करने का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन अब जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है और अनिवार्य कर दिया गया है कि जो शिक्षक 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें टीईटी की परीक्षा देनी होगी। और इसको लेकर मध्य प्रदेश शिक्षा संचालनालय ने भी अब आदेश जारी कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी जो शिक्षक हैं जो कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक पढ़ाते हैं, उन्हें टीईटी की परीक्षा देना होगा, नहीं तो वे अपनी जो सेवा है आगे जारी नहीं रख पाएंगे। अब इसके बाद से पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जो शिक्षक संगठन है वे 29 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तमाम शिक्षक संगठन एक होकर के इस आदेश का, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ जो है वो सरकार पुनर्विचार याचिका दायर कर दे, क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जहां पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर आई, वो आपको सुनवाते फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। समस्त जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है कि टीईटी परीक्षा जो लोक संचालनालय द्वारा एक पत्र जारी हुआ है, प्रदेश से करीबन 5 से 7 जिलों में पत्र जारी हो चुका है और उनकी जून जुलाई में परीक्षा ली जाएगी। हम इस परीक्षा का और ये जो परीक्षा लोक संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया, इस पत्र का जानकारी न तो मध्य प्रदेश शासन को है। जब उनसे शिक्षा मंत्री और सीएम साहब से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस आदेश से अनभिज्ञ हैं। जहाँ तक पात्रता परीक्षा का सवाल है, वो किसी भी नियुक्ति के पूर्व होती है। हम सब शिक्षक संवर्ग लगभग 20 से 25 सालों से कार्यरत हैं और बीच में इस प्रकार की पात्रता परीक्षा लेना ये न्याय के बिल्कुल विरुद्ध है और हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि बीच में इस प्रकार की पात्रता परीक्षा लेकर इनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए शिक्षकों समझ। तो शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है और 29 मार्च को बड़ा प्रदर्शन शिक्षक करने वाले हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पर्चा करवाते थे अपने मेहमानों से। हमारे साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश से उपेंद्र कौशल जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी राव कुलदीप सिंह जी जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में उपेंद्र जी से करूंगा। नमस्कार उपेंद्र जी, एक जो आदेश जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या परेशानी क्या है उसमें?
शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाते हैं, खुद भी एक परीक्षा दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ये बात नहीं है, परीक्षा वाली बात यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ पर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसकी व्याख्या हमारा लोक शिक्षण संचालनालय ने सही तरह से किया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का में जो याचिका करता थे वो एक अशासकीय शिक्षण संस्था थी और उसके लिए उत्तरदायी अपना एनसीटीई थी जो दिल्ली से अध्यापक परिषद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि 2000 यानी आरटी एक्ट अधिनियम जो लागू हुआ है उसके बाद से जो भी शिक्षकों की भर्तियां होंगी तो उनके लिए टीईटी पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई थी। उस पर ये नहीं कहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि परीक्षा यानी जो पूर्व के हैं या उनके संबंध में कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया है। और इसी सब को लेके पूरे ये एक अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं थी, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल की बात थी, पूरे इंडिया की बात थी। और इसको लेके विभिन्न प्रदेशों में शिक्षकों के और राज्य सरकारों ने भी इन्हें पुराने जो पूर्व शिक्षक हैं उनके संबंध में अपनी समस्याएं बताई थी। और वो सेवा स्वतः जो भर्ती नियम उस समय जो भी थे जिस हर स्टेट के, उन्होंने अपनी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में की थी। और इसको संबंध को लेकर जब विरोध शुरू हुआ तो अन्य राज्यों ने पुनर्विचार याचिकाएं लगाई भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु हो। उपेंद्र जी, क्या इसमें बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है कि 2011 के बाद से जिन शिक्षकों की भर्ती हुई है उन पर यह आदेश लागू होगा? नहीं, 2011 के जो 2011 से लेके अभी 26 के बीच में जितने भी निकले उसके संबंध में बात है कि उन पर टीईटी एक्ट और वो टीईटी टेट परीक्षा जो हो रही है वो वर्तमान में शिक्षक पात्रता परीक्षा हर स्टेट अपने अपने स्तर से ले रहा है, उसी के तहत भर्ती। बात पर सबसे बड़ा उधम मध्य प्रदेश में इस चीज के लिए मचा है कि जो 2 मार्च का लोक शिक्षण संचालनालय ने एक जो आदेश जारी किया है, ये आदेश इतना भ्रामक और उस पर टाइप का है कि ना तो इन्होंने मंत्रिमंडल या प्रदेश सरकार या किसी विधि सम्मत से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय उसकी व्याख्या की गई और एक तरफा एक विसंगतिपूर्ण विधि सम्मत से परे एक आदेश जारी कर दिया, जिससे प्रदेश के में एक हड़कंप सा मच गया है। करीब 1.5 से 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो जी क्या थी या भर्ती नियम थे उनके तहत ये भर्ती हुए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई आपके जब भी जिसकी जो नियुक्ति। ठीक है कुलदीप जी, राव कुलदीप जी, आपको लोक शिक्षण संचालनालय ने जो आदेश जारी किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें क्या नजर आता है, क्या अंतर लगता है या दोनों में समानता है? अभिजीत जी नमस्कार। ये जो विषय उठा है पिछले कुछ समय से लोक शिक्षण संचालनालय इन्हीं बातों के लिए चर्चा में समाचारों में रहता है। मैंने 18 साल लगभग लोक शिक्षण संचालनालय में नौकरी की है। आंदोलन पहले भी होते थे, संवाद का तरीका होता था और 2 भिन्न पार्टियों की सरकारों में मैंने काम किया है। किस तरीके से समायोजन करके हम लोग संगठनों से बातचीत करके रास्ता निकालते थे, वो शैली शायद या तो वहाँ निर्देश ऐसे है कि अब ये नहीं अपनानी है या कुछ लोगों के दिमाग का वो वहाँ जो बैठे अधिकारी उनके बिल्कुल अंग्रेजों जैसे अफसरशाही जैसे हो गए कि इनसे बात करने में उनको शर्म अनुभव होती है। तो रोज तमाशे हो रहे हैं, शिक्षा की चर्चा हो रही है तो इन तमाशों की वजह से हो रही है ज्यादा। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को कह रहा हूँ कि इस ओर शीघ्र ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा का जो विषय है वो बहुत व्यापक प्रभाव डालता है और शिक्षकों का मनोबल तोड़ देने वाली कोई भी कार्रवाई अगर आपके लोक शिक्षण संचालनालय से ही की जा रही है और निरंतर की जा रही है तो एक बार समीक्षा करके देख लेना चाहिए कि कहीं ठीक करने की जरूरत तो नहीं है। दूसरी बात, न्यायालय के जो आदेश की है, मैं अभी जब दोपहर मुझे आपके चैनल से खबर मिली थी तो पहले तो मैं सर्च किया तो मुझे जो आदेश जिसका उल्लेख किया जा रहा है वो मुझे जो नेट पे मिला है वो तो 2 मार्च 23 लिखा हुआ है, उसमें 26 नहीं लिखा हुआ। फिर नीचे जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 2025 तो दोबारा फिर मुझे चेक करना पड़ा कि 25 का इन्होंने 23 में कहां से फैसला लिख दिया, तो संभव तो वो उन्होंने गलत ही लिखा होगा। उनकी कौन परीक्षा लेगा भगवान जाने। और ये संचालनालय में ये प्रवृत्ति काफी समय से चल रही है, न्यायालय के आदेशों को मनमाने ढंग से व्याख्या करके और उसके आधार पर निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का तो जिक्र किया गया है ना कि जो शिक्षक जिनकी 5 साल से ज्यादा की जो सेवाअवधि बची है उन पर ये लागू होगा, तो ऐसे में तो तमाम सारे शिक्षक आ जाएंगे फिर। अभिजीत जी बहुत अच्छा तरीका है, मुझसे पूछा जाए मैं उस फाइल अगर मेरे सामने वो आदेश आया होता और मुझे उस पे निर्णय के लिए आयुक्त के सामने या विभाग के सामने रखना होता तो जिन शिक्षकों को इस तरह की आवश्यकता है उनको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम को
संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मैं उनको आहूत करता, उनकी व्यवस्था करता, और उसके बाद उसके परीक्षा की वो प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद एक परीक्षा आयोजित हो जाती। आज वैसी की वैसी टीईटी नहीं करवा सकते जो आप नौकरी में रखने से पहले उनके लिए करवाई थी। इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है, इन सर्विस कैडर पास भी करवाए जाते हैं। हालांकि भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसका भविष्य में होने वाला कोई भी लाभ या उसका नुकसान इस किसी परीक्षा से ऐसे तय होगा, पर सरकार बदलने के लिए स्वतंत्र है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए करना चाहिए। लेकिन ये सरकार किसी मामले में न्यायालय के समक्ष कैसा पक्ष रखती है? अभी सहायक संचालक की सीधी भर्ती की जा रही है जिसकी अनिवार्य योग्यता न्यूनतम स्नातक है बस। वो सब पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के ऊपर सुपरविजन करेगा। प्रौढ़ शिक्षा वाले मामले में सरकार ने कहा कि जो योग्यता प्रिंसिपल की एमएससी, वो पोस्ट ग्रेजुएट सेकंड क्लास और बीएड, और ये जरूरी नहीं है, बाकी लोगों को उनको डिप्टी डायरेक्टर बना दिया उस वक्त, तब योग्यता की चिंता नहीं है। ये दोहरे मापदंड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी शीर्ष पे जो बैठे अधिकारी हैं उन्होंने खुद येन केन प्रकार उन जगहों पर पहुंचे हैं संरक्षण पाकर, और वो उन सारी पूरे शिक्षा विभाग का ढांचा ध्वस्त हो रहा है, पूरा कैडर नष्ट हो रहा है। और अगर विभाग अच्छा कुलदीप जी, मैं एक सवाल और मेरा छोटा सा है आपसे। देखिए, सरकारी स्कूलों के लिए तो लागू किया ही गया है ये फैसला, प्राइवेट स्कूलों को भी इस फैसले के भीतर किया गया है। तो प्राइवेट स्कूल में तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जिन्होंने बीएड तक नहीं किया हुआ है, तो क्या फिर ऐसे प्राइवेट स्कूलों पर इसका कितना असर पड़ेगा? अभिजीत जी, प्राइवेट स्कूलों की ताकत का अंदाजा तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा अच्छा बड़ा अधिकारी भी ना उनके गेट खुलवाने के लिए बाहर खड़ा रहता है जब अंदर घुसने देते हैं। तो कितना लागू करवाएंगे, क्या होगा, वो तो बहुत बाद की बात है। दूसरा, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं और दूसरी संस्थाएं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त होता है, उनमें क्या ये लागू करवा पाएंगे? ये इतना गंभीर विषय था। मैं इसमें बिल्कुल भी मेरिट पे बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी प्रक्रिया पे मुझे गहन आपत्ति है कि यदि कोई इस तरह की अनिवार्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आई भी है तो उसकी शिक्षक संगठनों से चर्चा की जाए, विभागीय अधिकारियों के साथ एक विस्तार से बैठ के चर्चा की जाए कि इसको किस तरीके से इसका क्रियान्वयन, इसका पालन सुनिश्चित करवाया जाए। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण हो रहे हैं, उनको जांचा परखा जा रहा है, सबको ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी शिक्षक को कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हो, ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ये मखौल की तरह, जैसा आपने भी शुरुआत में परिचयात्मक जो बात कही उसमें क्या शिक्षक को क्या डर है परीक्षा का? तो परीक्षा का कोई डर नहीं है, परीक्षक तो रोज परीक्षा ही दे रहा है। एक अगर थोड़ा सा मुझे मतलब इसमें विषयांतर नहीं है ये, एक कार्यक्रम में एक वक्ता ने पूछा था कि हनुमान जी किसके सेवक? तो स्वाभाविक रूप से सभी ने कहा कि भगवान राम के। तो बोले नहीं, हनुमान जी ये सुग्रीव के सेवक। हनुमान जी सुग्रीव की पेरोल पे थे, सुग्रीव की सेना में थे, और सुग्रीव ने क्या काम दे रखा था? वहां चौकीदारी करो कि कोई बाली मारने तो नहीं आ रहा मुझे। और राम जी के लिए उन्होंने लंका भी गए, संजीवनी भी लाए। तो शिक्षक को शिक्षा विभाग में क्या काम दे रखा है, क्या हैसियत दे रखी है, वो पता कीजिए। बाकी सब विभागों के काम शिक्षक हनुमान जी की तरह करके आता है और बेहतरीन करके आता है, सब उससे काम लेते हैं। और हम शिक्षक को न मान दे रहे हैं, न सम्मान दे रहे हैं, न उसका ठीक तरीके से प्रशिक्षण कर रहे हैं। और बीच बीच में ये अपमान, ये जो शिक्षा अभी जो शिक्षा की व्यवस्था चला रहे हैं, ये 1995 के आसपास से जो शिक्षा कर्मी योजना के लोग आए, इनको कितनी बार प्रताड़ित किया जाएगा, कितने तरीके से इनके सेवा नियम बदले जाएंगे, कितने बार से इनसे संवाद ही करना मुश्किल हो गया। मैं जब बात करता था तो जरा सी बात बोलने पे वो टच होता था उनको अंदर, क्योंकि उनको इतनी बार ऐसा जताया गया कि आप पात्र ही नहीं हो, आप पढ़ाने के लायक नहीं हो, और माने उनका आत्मसम्मान ही खत्म कर रहे हो आप। शिक्षा कैसे चलेगी? शिक्षा वहां वल्लभ भवन में या संचालनालय में बैठे हुए अधिकारियों से नहीं चलती। वो शिक्षक जो हमारा स्कूल में जाके बच्चों के साथ, आप किसी भी आम आदमी कहिए कि 40 मिनट किसी भी विषय पे जाके बात कर रहे तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा यह आक्रोश इसलिए है कि मैं मूलतः शिक्षक हूँ, और एक शिक्षक कभी भूतपूर्व नहीं होता, वो शिक्षक ही रहता है। बिल्कुल। तो ये शिक्षक का जो सम्मान का इससे जुड़ा हुआ विषय है ये, और ये एक उदाहरण अकेला नहीं है अभिजीत जी, बार बार इस तरीके से हो रहा है। शिक्षक इसलिए बार बार वहां इकट्ठे होके, शिक्षक का काम नहीं है सड़कों पे आंदोलन करना। और यदि कोई सरकार शिक्षक को विवश कर रही है बार बार इस काम के लिए, तो सरकार को अपनी पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचना चाहिए कि कहीं उसके बैठे कारकुन कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, और अगर गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है।
ठीक है, लेकिन उपेंद्र जी देखिए, जो शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम करते हैं, उन्हें 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 बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि एक से आप शुरुआती जो है शिक्षा का आप उनको ज्ञान दे रहे होते हैं। 1 से 8वीं तक की शुरुआती शिक्षा की तमाम सारी जो है वो उन्हें आप पढ़ाते, तमाम सारे जो लेसन्स होते हैं आप उनको समझाते हैं। और अगर वही पूछ ले जा रहे हैं, हालांकि उसमें आप ये कह रहे हैं कि ये उसके तमाम सारे दूसरे भी जो है उनको प्रशिक्षण करवाया जा सकता है या किसी दूसरे माध्यम से उनकी परीक्षा ली जा सकती है। लेकिन अगर मान लिया है तो अगर हम इसको हल्के में ही ले लें, मतलब बहुत ज्यादा इस पर हो हल्ला ना करें और मान ले सरकार या फिर जो फैसला आया है उसको। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमें नहीं है कोई भी ऑब्जेक्शन। बात ये रही है कि सरकार ने जो शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है वो पहले अपने आदेश की व्याख्या तो करे कि कौन से शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टीईटी एग्जाम देने का, कौन से शिक्षक देंगे कौन से नहीं देंगे, ये क्लियर ही उनको खुद अपने आदेश का पालन। सर ने जैसे बताया अभी कि भाई वो 23 का आदेश निकाला, जो आदेश में ही गड़बड़ विसंगति दिख रहा है, आदेश दिनांक गलत लिख रहे हैं, तो वो उनका उससे अंदाजा लगा लो कि शिक्षा विभाग को क्लियर अभी तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या करना है, हमें कैसे करना है। और ना तो इस संबंध में कई विधि विशेषज्ञों से सरकार में परामर्श लिया गया है, ना मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए, ना शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाए, और एक आदेश जारी कर दिया गया। तो ये विसंगति जो है इनको लेके हमारा विरोध है। हमारा किसी प्रकार तो जो गलत आदेश आया आप उसके खिलाफ भी तो अपील कर सकते हैं प्रदर्शन करने की बजाय। नहीं, हम उसी के खिलाफ के हमारा हम जो प्रदर्शन कल का जो 13 तारीख का हुआ है, हमारा वही माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का जो ज्ञापन दिया गया, हमने माननीय मुख्यमंत्री से वही संज्ञान में लाए हैं कि आपने जो लोक शिक्षण संचालनालय ने जो आदेश जारी किया है, सबसे पहले तो ये आदेश का क्लियर आदेश नहीं है, विधि सम्मत से परे आदेश है। ऐसे आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए और सरकार जो है शिक्षकों के हित संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से कि अन्य राज्यों ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की है, मध्य प्रदेश सरकार भी शिक्षकों का में संरक्षण में आ गया है। और वहां बताया सुप्रीम कोर्ट में कि हमने जो समय जो भी भर्ती की है वो हमने किन सेवा शर्तों के अधीन इनकी भर्ती की है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 1998 में भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही शिक्षाकर्मी की भर्ती हुई थी, पूर्व में जो भर्ती हुई थी शिक्षाकर्मी की वो निरस्त कर दी गई थी। और फिर सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए तो 1997 में विधिवत राजपत्र में ये सेवा शर्तें बनाई गई और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इनकी भर्ती की गई। तो फिर बाद में भी भर्ती की गई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही, और समय समय पर जो भी सेवा शर्तें बनाई गई वो राज्य सरकार ने बनाई और उन्हीं का पालन करते हुए हम लोग नियुक्तियों में आए। भाई शिक्षक ने तो कोई भर्ती सेवा शर्तें बनाई नहीं है, वो जो भर्ती सेवा समय तत्कालीन थी वो उसके आधार पर हमारी नियुक्ति हुई। अब आपने 2011 में आरटी एक्ट जब लागू हुआ तो उसके बाद टेट का उल्लेख किया गया। तो अगर 1998 में टेट होता तो हम टेट दे के आते। जब उस समय टेट की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, उस समय 2005 में व्यापम से भर्तियां हुई, व्यापम ने परीक्षा ली, तो हमारे जो साथी थे शिक्षक साथी वो व्यापम परीक्षा उत्तीर्ण करके आए। 2008 में हुई व्यापम। भाई हमारा कहना यही सरकार थे कि सरकार अपना अच्छा उपेंद्र जी, आपने कहा कि उस समय पर अगर टीईटी होती तो हम वो दे करके और अपनी पात्रता सिद्ध कर देते, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों ने भी अपने काम करने की शैली में कई सारी परिवर्तन देखे होंगे। पहले जो है वो हम बोर्ड पर लिख करके पढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे जो है स्मार्ट क्लासेस आ गई, प्रोजेक्टर आ गए, हम उसके जरिए लोग बच्चों को पढ़ाने लगे। पहले जहां दफ्तरों में कागज पर फाइलों में काम हुआ करता था, अब वही काम कंप्यूटर की फाइलों में सेव होता है। तो चीजें धीरे धीरे अपडेट हुई ना, तो अगर अपडेट हो रही है तो फिर क्या परेशानी? भाई हमें परेशानी कोई नहीं है, तो आप अपडेट हो रही तो विभाग उसके लिए जैसे टेक्निकली चीजें आ रही हैं तो उनका प्रशिक्षण देता है, तो आप दीजिए ना शिक्षकों को प्रशिक्षण उनका पहले आयोजित करिए, उन्मुखी जैसे सर ने बताया उन्मुखीकरण करिए उनका, फिर इसके बाद कोई एग्जाम लीजिए। ये कौन सा होता है, एक आदेश निकाल दिया कि जुलाई अगस्त में उनका एकदम एग्जाम लिया जाएगा। अब जो बताइए जो बेचारा रिटायरमेंट की उम्र पे है, 5 साल से को तो छोड़ा गया, लेकिन 5 साल से 6, किसी की 6 साल है, किसी की 7 साल है, उनको इस उम्र में आके वो परीक्षा के लिए एकदम भयभीत कर देना, पहले उसके लिए आप व्यवस्था कीजिए ना। कोई अगर इस तरह के आपको रखना है तो कोई उन्मुखी कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित कर लीजिए शिक्षकों का, उनको समझा, उनको पहले प्रशिक्षण दीजिए, फिर उसको उस हिसाब से तैयारी के हिसाब से हो जाए। कई हमारे साथी हैं, बुजुर्ग हैं, वो आज की टेक्निकल स्थिति नहीं जानते, आज टीटी एग्जाम कितना कठिन होता है, उस समय की बात, वो आज की पढ़ाई कितना, तो सब पहले कुछ मौके तो दो उनको। एकदम आप तो सीधा आदेश जारी कि आप अगर नई परीक्षा पास होते हैं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिए, इस तरह की धमकियां, तो ये सब चीजें हैं। हम यही इसकी बात कर रहे हैं, हम परीक्षा के पीछे नहीं हट रहे। आप परीक्षा लीजिए, विधिवत लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसके लिए पहले से समय दो उनको, कुछ उनका प्रशिक्षण आयोजित करो, उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित करो, उनको इस तरह लायक तो बनाओ टीचर को कि आज का सिलेबस और उस समय आज से 25 साल 27 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है सर। लेकिन आप पढ़ा तो आज के बच्चों को रहे हैं ना, सिलेबस तो आपको वही पढ़ाना पड़ेगा।
तो इसलिए टीटी एग्जाम में ये नहीं है लिखा, टीटी एग्जाम भर्ती एग्जाम है, जो जिस पद के लिए भर्ती हुआ है उसके आधार पर सिलेबस है। ये बच्चों का प्राइमरी का सिलेबस नहीं है भाई भर्ती का सिलेबस जो है आपका, आपने माध्यमिक शिक्षक बन रहे हो तो माध्यमिक शिक्षक के स्तर का सिलेबस है। हम जो पढ़ा रहे हैं पहली दूसरे के, तो ये शर्तें ऐड की जा सकती ना, जैसे परीक्षा आपकी होनी तो ये शर्तें आप ऐड करने के लिए अपील कर सकते हैं। तो ये सब बात सरकार सुन किस रही? किसी संगठन से उनने पूछा? किसी संगठन से उन्होंने कहा कि आज ये आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, हमने बुला के कभी संगठनों से बात की हो? वही एक तरफा आदेश, नौकरशाही इतनी इस समय इतनी हावी है कि वो किसी से कोई बात करना उचित ही नहीं समझती। शिक्षकों को तो खासतौर से समझ ही नहीं रहे कुछ भी। ये हम चाह रहे हैं कि आप कोई भी आदेश जारी करो, पहले शिक्षकों को विश्वास में लो, उनको विश्वास में लेके उनको उस प्रकार किस प्रकार अमल करना है, सरकार को विश्वास में लो, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाओ, माननीय शिक्षा मंत्री के सम्मान में लाओ। जब सब चीजें जब आए, सरकार के नजर में आए, उस पर फिर एक राय जो बने उस पर लगा। एक तरफा आदेश जारी करना ये अन्याय है और ये हम शिक्षकों को इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और सरकार माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात ला रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और कोई बात नहीं। ठीक है राव कुलदीप सिंह जी, देखिए कई साल मतलब यानी कि कई पहले भी ऐसे प्रशिक्षण होते आए जिसमें तमाम सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि अगर आप प्रशिक्षण नहीं लेंगे या आप ये नहीं करेंगे तो आपको सीधा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें तो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर आप टीटी की परीक्षा नहीं देते तो फिर भाई आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये अगर मैं अभी तो, चूंकि अभी ये अगर कह दूं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं आज ही इसको डाउनलोड करके इस पूरे कोर्ट के आदेश को पढ़ूंगा। हो सकता है कि इन लोगों ने ऐसा आदेश निकाल के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी की हो, क्योंकि उसकी मूल भावना क्या थी और उन्होंने उसके ऑपरेटिव पैरा का एक हिस्सा देके क्या निर्देश दे दिए हैं, मैं अभी दावे से नहीं कहता, पर मुझे इसकी भी आशंका है। आप एक कल्पना कीजिए, 55 साल का एक व्यक्ति लगभग जी, और उसको आज अचानक ये है कि मेरी नौकरी कल रहेगी कि नहीं रहेगी, और वो भी किसी तुगलकशाही फरमान की वजह से। वो उसके पोता पोती होंगे, वो पूछेंगे दादाजी परीक्षा देने जाओगे, हमारे स्कूल में सेंटर होगा, कहाँ होगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ, या आपकी तैयारी करवा दूं क्या? अरे भाई ये इतने छोटे से, देखिए सब अपनी योग्यता से परीक्षा दे के आए हैं, समय समय पे प्रशिक्षण होता है। मैं बार बार जो बात उठ के आ रही है ना इसके पीछे, क्या शिक्षक तैयार है आज की चुनौतियों का सामने करने के लिए? चुनौतियां होती तभी है, चुनौती तो उसकी तैयारी करेंगे। शिक्षक को अगर नए साधन आ गए, वो सीख रहा है, उसके लिए विभाग प्रशिक्षण आयोजित करेगा। शिक्षक अपने पास तो जाके कहीं पढ़ने नहीं जाएगा, कोचिंग क्लास अटेंड करने, उसको अपडेट किया जाता है। विभाग में ये व्यवस्थाएं हैं। हुआ क्या है कि विभाग की जो ये व्यवस्थाएं वो हो गई है ध्वस्त, वो सिर्फ एक कर्मकांड की तरह कर दी जाती है। ट्रेनिंग करनी है, हाँ भाई ट्रेनिंग की तैयारियों का बंदोबस्त क्या करना, हाँ कहाँ रुकवाएंगे, क्या करेंगे, भोजन का क्या होगा, फलाना क्या होगा, ये। और जो मास्टर ट्रेनर होते हैं वो फिक्स है लगभग, वो मैं खुद प्रशिक्षणों में जाके देखा, इतना मेहनत करते हैं शिक्षक, और आने वाले शिक्षक भी सीखने की कोशिश करते हैं, बाकायदा सीखते हैं। ये श्रेष्ठ लोग परीक्षा के माध्यम से आके भर्ती हुए, इनका मान आपने इतना गिरा दिया तो आपको ये मतलब वो मास्टर होने के बाद वो बेचारा शब्द लग जाता, अगर बेचारा मास्टर। ये परीक्षाओं में देके अच्छे ब्रिलियंट लोग आए। हम जब नौकरी में लगे थे ना अभिजीत जी, तो बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती थी। अभी ये कठिन परीक्षा से देके हमसे अधिक अच्छे अंक लाने वाले भी नौकरियों से बाहर रह चुके। तो इनको मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपनी फौज का मोरल डाउन करके आप कोई युद्ध नहीं जीत सकते। और ये जो परायेपन का फर्क आ गया, पहले क्या शिक्षा में से ही निकले हुए आदमी शिक्षा के अधिकारी बनते थे, जो स्कूल में भर्ती होता था प्रिंसिपल बनता था, वो संचालक तक जाता था। अब वो व्यवस्था विभाग ने किस दर्शन से बंद कर दी, मैं नहीं जानता उसके पीछे क्या सोच है। ठीक है। तो अब संवादहीनता है और उसके कारण वो शिक्षक का मर्म ना मन समझ पा रहे हैं, ना उसकी तकलीफ समझ पा रहे हैं, ना अपनी बात कह पा रहे हैं उसको ठीक से। समय हो गया, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए राव कुलदीप सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, और उपेंद्र कौशल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रदेश में 29 तारीख को शिक्षक जो है वो प्रदर्शन करेंगे, और एक फैसला निकाला गया है मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से, जिसमें कहा गया है कि अब जो शिक्षक हैं उन्हें 1 से और 8वीं तक पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें टीईटी की परीक्षा देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनकी नौकरी पर खतरा है, उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, यानी कि नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब इसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो पुनर्विचार याचिका लगाए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।